वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव ने लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिन्होंने लगातार धुआंधार इनका चुनाव प्रचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, आप ये कह लें कि पूरे देश में जिस तरह से इनकी पूछ हो रही, जिस तरह से इनको बुलाया जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि मोदी जी और योगी जी के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को लोग बुला रहे हैं, जानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने निर्णय लिया उत्तराखंड में, जिस तरह से उत्तराखंड में इन्होंने आगे बढ़ाया है, आने वाले समय में ये हर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है धामी जी आपका इंडिया न्यूज़ पे। धन्यवाद सर, 400 पार कहाँ तक पहुंची? नहीं, बिल्कुल 400 पार 7वें चरण में हो जाएगा पूरा। सर, 13 सीटें हैं पंजाब की और पंजाब पे आप लगातार यहाँ पे हैं, तो 13 सीटों में क्या लगता है, जैसे पहले 2 सीटें थी, इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं? इस बार 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनावों में लड़ रही है जी। और सब जगह हमारा स्ट्रक्चर है, संगठन है और लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं और हर वर्ग का समर्थन यहाँ मिल रहा है पंजाब के अंदर जी। और यहाँ की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत अच्छा कर रही है। स्टार प्रचारक के रूप में पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी चाहते हैं कि धामी जी उनके यहाँ आए, तो क्या ये माना जाए कि जो निर्णय यूसीसी जैसा निर्णय आपने लिया है वह एक इसका कारण बन रहा है? क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में सभी लोगों का आना जाना होता है। जी जी। और यूसीसी अब हमारी पार्टी का संकल्प देश के सामने प्रस्तुत हो गया है। जी जी। निश्चित रूप से मैं तो पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, उस नाते पार्टी जहाँ भी मेरी उपयोगिता समझती है मैं वहाँ जाता हूँ। इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से अपने आप को दिखा रहा है, कहाँ खड़ा मिलता है आपको? आज 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से साफ हो गया है जी। कहीं कोई उनका मैदान में नहीं है, पूरी तरह से जो है साफ हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से अमेठी में जो कांग्रेस पार्टी की गांधी परिवार की परंपरागत सीट होती थी जी, उस सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो वो भी तो एक राजनीति का एक कारण बन सकता है कि राजनीति के तहत ऐसा किया गया हो। देखिए, चूंकि जो जनता देख रही है जी, जनता को जो दिखाई दे रहा है, पूरे उनकी दादी से लेकर पूरे परिवार के लोग हमेशा से वहाँ से चुनाव लड़ते रहे और उनको स्वाभाविक हार दिखाई दे रही थी। तो जहाँ युवराज अपनी परंपरागत सीट से नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी की स्थिति क्या होगी। सर, एक मतदान का जो प्रतिशत घट रहा है, लगातार घट रहा है, इसका क्या कारण माना जाए? जो लोग कांग्रेस और इनकी विचारधारा के समर्थित लोग हैं, इंडी गठबंधन को जो लोग वोट करते आए हैं, जी। उनके अंदर निराशा है कि भाई उनको कहीं इंडी गठबंधन कहीं भी मैदान में टक्कर में दिखाई नहीं दे रहा है जी। इसलिए वो सोच रहे हैं कि वोट करने से फायदा नहीं है, इसलिए मतदान कम हो रहा है। एक बहुत बड़ा बीच में एक मैसेज आया था अमित शाह जी का कि यह चुनाव मोदी वर्सेस राहुल है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देश की जनता ये देखती है कि एक तरफ मोदी जी हैं जी, इस चुनाव में जो समर्पित होकर अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण जी, देश के 140 करोड़ वासियों को समर्पित करके काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारवादी लोग हैं और तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, जिनके लिए मोदी जी के लिए है कि 140 करोड़ परिवार देश के लोग उनके पारिवारिक जन है, वो प्राथमिकता है, जिनके लिए इनका और इनके परिवार का हित सबसे पहले है। सर, एक तरफ तो पूरे देश में चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने का, दूसरी तरफ आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड में सबसे बड़ी इस समय चुनौती 4 धाम यात्रा है और 4 धाम यात्रा में जिस तरह से वहाँ पे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और शुरू में जो अव्यवस्थाएं रही, उसको आपने धीरे धीरे लाइन पे लाया, पटरी पे लाया, और आगे अभी और कौन सी चैलेंज है उसमें? देखिए, चूँकि शुरुआत के दिनों में पिछले सालों की तुलना में जो दुगनी भीड़, दुगने लोग आ गए, दुगने तीर्थयात्री श्रद्धालु वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है और अभी तक 10 लाख से ज़्यादा
तीर्थ यात्रियों ने वहाँ चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं। साथ साथ देखिए हमारे लिए एक बड़ी प्राथमिकता है कि चार धाम आने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा जी। और जो धाम है उनकी भी एक बियरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा होने पर वहाँ पर अव्यवस्थाएं होती हैं और लोगों को असुविधा होती है, उनकी सुरक्षा को खतरा हो जाता है। इसलिए हमने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अभी बंद कर दिया है जी। और 31 मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा। यात्रा सुव्यवस्थित है, पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं पटरी पर है, अच्छे से लोगों के दर्शन हो रहे हैं। हेमकुंड साहब के भी कपाट खुल गए हैं, वहाँ भी यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं का ये सैलाब उमड़ रहा है और विशेषकर केदारनाथ में, तो कहा जाता है कि जिस तरह से केदारनाथ को मोदी जी ने एक अलग रूप दिया है, वो अभी एक कारण है और उस कारण को सही मूर्त रूप देना क्या आप जैसे मुख्यमंत्री का, जो कि बड़े नज़दीक से श्रद्धा को और देवभूमि को देखते हैं, उनके लिए चैलेंज है? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से केदारनाथ के पुनर्निर्माण का विशेष ध्यान किया, उनका एक मैं कहूँ कि विजन भी है, उनका एक ड्रीम है कि नया केदार बने, भव्य केदार बने, दिव्य केदार बने। उस दिशा में केदारनाथ का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और हम लोगों के लिए भी ये एक प्रेरणा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य उन्होंने रखा है, जो विजन रखा है, उसको धरातल पर उतारने के लिए काम करें। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि यहाँ प्रधानमंत्री जी हमारे महादेव के भक्त हैं, शिव भक्त हैं जी। और भगवान ने उनको मौका दिया, उनके साथ साथ हम लोग उनकी प्रेरणा से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक बड़ा निर्णय आपने लिया कि वहाँ पे 500 मीटर के दायरे में किसी मंदिर में न तो वीडियो बनाए जाएंगे न रील बनाए जाएंगे। आपके यहाँ लागू हुआ, आपके यहाँ लागू होने के बाद बहुत से धर्मस्थल ऐसे हैं जो इसको कानून का मूर्त रूप दे रहे हैं। तो ये जो भावना आपके अंदर आई, कहाँ से आई? आस्था पर चोट नहीं होनी चाहिए, वो हमारा आस्था श्रद्धा का केंद्र है और कठिन यात्रा भी है। लोग वहाँ आस्था श्रद्धा से बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं, धामों का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो उस आस्था श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत हमको त्याग करना है तो स्वतः ही त्याग करना चाहिए, इसलिए व्यवस्था बनाने के लिए सब किया है। एक बात उठ रही है कि कुछ ऐसे हेलीपैड और बनाए जाएं जहां से लोग अगर उड़ के वहां पहुंचते हैं चार धाम, विशेषकर केदारनाथ में, तो ये जो रास्ते की भीड़ है वो कम होगी। क्या उस पर कुछ विचार किया जा रहा है? देखिए सभी अभी चूँकि वहाँ पर केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड तीनों जगह के लिए अब रोपवे का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। आने वाले समय में रोपवे बन जाएगा, हेली सेवाएँ अन्य स्थानों से बढ़ जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा यह है कि यात्रा आने वाले समय में बहुत अच्छी यात्रा हो, उसके लिए हम यात्रा प्राधिकरण भी बना रहे हैं, उसके लिए भी सुझाव ले रहे हैं लोगों से। और एक माह में जो है यात्रा का कुशल प्रबंधन कैसे हो सकता है, उस सब पर हमारा काम चल रहा है। उसमें से हेलीपैड भी हैं, हमारे रास्ते भी हैं, रोपवे भी हैं। सर एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं वह जो धर्माटन है और तीर्थाटन है, इस दोनों को एक साथ करने के चक्कर में ये अव्यवस्थाएं हो रही हैं, तो उस पर कैसे रोक लग सकता है? एक बात जरूर है, जो हमारे धाम है वहाँ की यात्रा कठिन भी है, बहुत श्रद्धा आस्था की यात्रा है जी। और चूँकि हमारे यहाँ पर अन्य बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आप पर्यटन के लिए आ सकते हैं, अन्य अपना समय, चूँकि यहाँ की आबो हवा अच्छी है, यहाँ का पर्यावरण अच्छा है, तो दोनों का अंतर है। यात्रा के कुछ नियम हैं, यात्रा के नियम बने हुए हैं, उनका सबको पालन करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यात्रा तभी बाबा सफल करेंगे, चारों धाम सफल करेंगे। आपको हर उस जगह पे लगाया गया जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चैलेंज में है, बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, तो सबसे ज़्यादा कठिन आप इस जो अपना आपका तूफानी दौरा चल रहा है, सबसे ज़्यादा कठिन कहाँ का माहौल लग रहा है? नहीं, पूरे देश में इस समय मोदी जी की लहर चल रही है जी। और भारतीय जनता पार्टी की लहर है जी। सब लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए अब हर जगह संगठन भी पहुंच गया है, लोग भी पहुंच गए और लोग स्वयं आगे आ रहे हैं। धन्यवाद इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे पुष्कर सिंह धामी जी। तूफानी दौरा चल रहा है उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, तो जिस तरह से इनको जिम्मेदारी दी गई है और जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, तो हमको लगता है कि इनकी ये मेहनत रंग लाएगी और इनके जो विचार हैं, जो इनकी उम्मीदें हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी सफल होगी। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।